ये 30 खूबियों वाला जानवर, ये कौन सा जानवर है? इंतहाई फास्ट निज़ाम होता है। हमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पैकिंग होती है, फिर हम घरों को पहले देख के आते हैं, उनको लाइव भेज देते हैं लोकेशन कि हमारा बंदा यहाँ पहुँचा है। कसाई भी अपने हैं और 7 साल से लगे हुए हैं हमारे साथ। जानवरों को हम बड़ा प्यार देते हैं। अगर शदीद गर्मी है तो वह ठंडी जगह का हम उनके लिए एहतमाम करते हैं। लोग तो ये कहते हैं ना, कोई हम बकरा लेके जाते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं अरे तुम तो बहुत महंगा ले आए हो। किसी ने बकरा लेना है तो वो ये ना समझे कि भाई मुझे घर आके पछताए कि महंगा मिल गया है। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो ओवरसीज़ हैं, जो सरकारी मुलाजमीन, उनकी सहूलत का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। उसको भी हम 500 रुपये पर किलो के हिसाब से हम तकसीम सेल करते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि सारा ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें हम कहते हैं कि अगर आपने जानवर के दांत देखने हैं, कान देखने वही मैं पढ़ हैं, रही हूँ। नाक देखने, रंग, नस्ल, उम्र, एक एक लम्हे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। फिर हमने जानवर जब चारा खा रहे होते हैं तो वो भी उन्हें दिखा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। जैसा कि कहा जाता है कि मीडिया को अपने आँख और कान खुले रखने चाहिए, ऐसे ही खुले रखते हुए मैं यहाँ से गुजर रही थी और मेरी नज़र पड़ी 30 खूबियों वाली कुर्बानी पे। सोच रही हूँ खूबियाँ कितनी हो सकती हैं। 1 2 3 जानवर आपका खूबसूरत होगा, कुर्बानी आपको टाइम पे मिलेगी, गोश्त साफ़ होगा, बाकी क्या हो सकता है। तो मैं हैरान हुई इस चीज़ को लेके। और सबसे मज़े की बात देखी कि आपका हिस्सा सिर्फ 13 या 14 या 18,000, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा चलो अंदर जाते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या माजरा है ना, 30 खूबियाँ कौन सी हैं और इतने कम रेट में वो भी। तो आ जाए हमारे साथ, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अभी गुजर रही थी यहाँ से और मैंने बोर्ड पढ़ा कि 30 खूबियों वाला जानवर, ये कौन सा जानवर है, कौन कौन सी खूबियाँ हैं उसमें? मैं तो गिनना शुरू हो गई। जानवर खूबसूरत होगा, गोश्त साफ़ होगा, और क्या क्या है थोड़ा हमें बताएं। ये 30 खूबियों वाली कुर्बानी है। हाँ, जानवर की खूबियाँ भी हैं और असल में बुनियादी तौर पे ये सर्विसेज की 30 खूबियाँ हैं ओके। कि जो हम इज्तिमाई कुर्बानी लोगों की जानवर में हिस्सा डालने के बाद करते हैं, वो हैं असल में 30 खूबियाँ। ओके। हम 7 साल से 7 साल से हम इस काम पे लगे हुए हैं। 2 जानवरों से हमने इसका आगाज़ किया था, तो अब हमने पिछले साल एक बहुत बड़ी तादाद में जानवर ज़िबा किए थे। इस साल हम उस टारगेट को अचीव करने के बाद एक और हमने एक टारगेट बनाया हुआ है और लाहौर के 20 जगह पे इसकी बुकिंग हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़रा 30 खूबियाँ बताएं हमें, कौन कौन सी? 30 खूबियाँ ये है कि आप बकरे को या गाय को या जो बड़े जानवर होते हैं उनको आप घर बैठे देखना चाहते हो, हम अपनी वेबसाइट पे, अपने फेसबुक कॉल पे, हम व्हाट्सएप कॉल पे दिखाते हैं। जो पेमेंट है वो हम उन्हें कहते हैं बैंक में जमा करा दें, इजी पैसा करा दें, जैद पैसा करा दें, या हमारा बंदा आपके पास पहुंचेगा, रसीद उन्हें घर बैठे मिल जाती है। तो हम लाहौर में सबसे पहले हमारे यहाँ ईद की नमाज होती है। 5:30 बजे हम नमाज पढ़ लेते हैं और हमारे पास जो कसाईयों का ग्रुप है वो कई दर्जन पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, वो भी कसाई भी आपके अपने हैं? कसाई भी अपने हैं और 7 साल से लगे हुए हैं हमारे साथ, और प्रोफेशनल कसाई हैं जिनका 12 महीने यही काम है। और उनको हम हायर किया है और वो मुस्तकिल हमारे साथ रहते हैं पूरा साल। फिर वो जब ईद की नमाज के बाद, बल्कि मैं उनसे कहता हूँ कि जो रात मेरे पास रात आके सोएगा वो मेरा कसाई है। ये नहीं कि आप ईद की नमाज हम उसका जिस तरह कसाई वेट करवाते हैं ईद वाले दिन, हम वो नहीं करते। तो एक एक सेकंड जो होता है ईद की नमाज पढ़ने के बाद वो बड़ा अहम होता है। फिर बड़ी स्पीड से हम सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक हम इस फ्रीज़े को अंजाम देते हैं। लोगों के घरों में सप्लाई से गाड़ियाँ लगी होती हैं, हमें पता होता है किसने कितने हिस्से दिए हैं। फिर गरीबों में हम गोश्त वहाँ तकसीम करते हैं। कोई ऐसे मुखय्यर हज़रात होते हैं जो कहते हैं हमारा ये जो गोश्त है कुर्बानी का हिस्सा ये आप तकसीम कर दें, घरों में ना भेजें, डायरेक्ट गरीबों में। तो इंतहाई फास्ट निज़ाम होता है। हमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पैकिंग होती है, फिर हम घरों को पहले देख के आते हैं, यानी कि
हम चाहते हैं कि जिस नए घर होते हैं हम उनके घर की लोकेशन जहाँ मंगवाते हैं वहीं पे फिर हम उनको लाइव भेज देते हैं लोकेशन कि हमारा बंदा यहाँ पहुँचा है। वो एक एक सेकंड से फिर हम उनसे एक रिसीविंग लेते हैं जो गोश्त की, फिर हमारा गोश्त की जो सप्लाई है वो पैकिंग जो है वो बड़ी मौसमी असरात की होती है। जानवरों को हम बड़ा प्यार देते हैं। अगर शदीद गर्मी है तो वह ठंडी जगह का हम उनके लिए एहतमाम करते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है या बारिश हो जाती है तो उसके लिए हमने पूरा एहतमाम किया हुआ है। ये अरशद गार्डन है, मस्जिद अल हसन है मेरी, वहाँ पे ये होता है कनाल बैंक रोड जल्लो पार्क साइड। जी जी जी। तो ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है कि मैं असल में काम वो करता हूँ जो नया काम हो और बड़ा मुनफरद और मुख्तलिफ हो। तो इसको हम 7 साल से कर रहे हैं। 20 जगह पर मैंने जो बताया आपको बुकिंग हो रही है। फिर माशाल्लाह हम जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो ओवरसीज़ हैं, जो सरकारी मुलाजमीन, उनकी सहूलत का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जानवर कहाँ कहाँ से मंगवा रहे हैं आप? जानवर हम ज़्यादातर हमारे जनूबी पंजाब के एरिया से आते हैं। वहाँ हमारी टीम जाती है, वो वहाँ पहुँची हुई है, वो देख रही है जानवरों को। तो ईद से 10 दिन पहले जानवर हमारे पास आ जाते हैं। यानी कि जब आपकी ये वीडियो चलेगी उस वक्त तक हमारे जानवर आ चुके होंगे। किसी वक्त भी कोई आके, फिर हमारा ये होता है कि अगर किसी ने बकरा लेना है तो वो ये ना समझे कि भाई मुझे घर आके पछताए कि महंगा मिल गया है, या खुदा न खास्ता कसाई समझे कि यार मैंने सस्ता इनको फलां जानवर दे दिया। हमने वो 1000 पे पर किलो के हिसाब से हमने रखा है कि ये बकरा है, आप इसको वज़न के हिसाब से ख़रीद ले हमसे। यानी कि लेने वाले देने दोनों साइडों में कोई अभाम ना रहे। फिर जो हमारा बड़ा जानवर है जिसको गाय हम या अच्छा कहते हैं, वो बच्चा कहते हैं पंजाबी, हम पंजाबी लोग, हमें पंजाबी बोलनी चाहिए बीच में। तो ये ईद का मौका है तो वो उसको भी हम 500 रुपये पर किलो के हिसाब से हम सेल करते हैं। उसमें भी हमारा ये है कि अब दोनों साइडें मुतमिन हों। अगर सौदा ये जानवर है जी, इसका हमें वज़न कर दें, वो वज़न उसके हिसाब के मुताबिक हो जाता है। लोग तो ये कहते हैं ना, कोई हम बकरा लेके जाते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं अरे तुम तो बहुत महंगा ले आए हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, फिर हम लोग असल में ना महंगाई का दौर है तो हम लोगों को वसवसे, परेशानियाँ और जो एक एहसास कमतरी है उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जो अगर इसकी जो खिदमत की जो बचत अगर अल्लाह हमें दे तो फिर हम इस अकेडमी के बच्चों के ऊपर ख़र्च करते हैं कि जो लोग हमारे पर हिस्सा डालते हैं वो भी समझें कि उन बच्चों का भी भला है। फिर हम इन बच्चों को मैं बताऊं कि ये जो हमारी अकेडमी में CSA PMS की अकेडमी, इस अकेडमी के वो बच्चे जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती, फिर हमने उनके घरों में गोश्त सप्लाई करना होता है, बड़े रात के तन्हाई में करना होता है। फिर हम उनके घर नहीं जाते, हमने कहते हैं फ़लाँ चौक में आ जाओ, वहाँ से आगे गोश्त ले लो, ताकि वो ये समझे कि ये जो इनके घर गोश्त आ रहा है इन्होंने भी हिस्सा डाला होगा जहाँ से इन्होंने इनको गोश्त मिला है। यानी कि वो हम ये समझते हैं कि लोगों को ना बड़े प्यार मोहब्बत से, जिस तरह हम अपनी बहनों की खिदमत करते हैं या ऐसा वीक हमारा भाई हो तो उसकी खिदमत करते हैं, उसी तरह हम इन लोगों का भी ख्याल रखें। हम अकेडमी पे भी आपकी भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल कुर्बानी की ही बात करते हैं। इसमें देख रही थी कि ईद वाले दिन भी आप बुकिंग कर रहे होते हैं, लाइक ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। 3 दिन बुकिंग होती है और 3 दिनों में कोई बंदा कहे कि पहले दिन मैंने ज़िबा जानवर कराना है या सेकंड डे कराना है या थर्ड डे कराना है, तो हम उसकी तमाम सहूलियात का ख्याल रखते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि सारा ऑनलाइन सिस्टम है, लाइक आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी देख सकते हैं, तो ऑनलाइन तो आपको पता है। हम तो देखिए हमारा जो ब्रोशर आपके हाथ में है, इसमें हम कहते हैं कि अगर आपने जानवर के दांत देखने हैं, कान देखने हैं, नाक देखने, रंग, नस्ल, उम्र जी उम्र देखनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम उनको एक एक लम्हे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। फिर हमने जानवर जब चारा खा रहे होते हैं तो वो भी उन्हें दिखा रहे होते हैं कि भाई आपका जो जानवर है जिसमें आपने हिसाब डाला है वो चारा भी खाता है, खाना खा रहा है और मटन खा रहा था। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल बूफे लगा हुआ उसके साथ। सही, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त हो गया। जो बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं वो भी भाई ऑनलाइन आप अपने बच्चों नहीं, वो बड़े खुश होते हैं जी, वो ऑनलाइन देख रहे होते हैं और उनकी बेटी, बेटा, उनकी बेगम, उनके घर वाले गाड़ी में गोश्त लेके आए होते हैं, या जब उनके घर गोश्त पहुंचता है उनको हर एक लम्हे की खबर होती है
कि भाई मेरा जानवर ज़िबा हो गया है, मेरे बच्चे गोश्त लेने आ गए हैं, मेरे बच्चों को घर बैठे गोश्त मिल गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी है कि अब कुर्बानी भी आप ऑनलाइन हमारे पास एक हमारी माई साहबा है, उनको मैं कहता हूँ अम्मा जी हैं हमारी, तो वो बहुत ज़ईफ़ हैं, तो वो अपनी बहू के साथ रहती है, बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी हैं उनके। तो उनका जो बेटा है वो आउट ऑफ कंट्री है। तो वो बड़ी खुश होती, कहती है बेटा मेरे जो पोते पोते छोटे छोटे हैं, तो हम तो कुर्बानी सोच भी नहीं सकते कि इस सहूलत के साथ, तो आप माशाल्लाह बुकिंग भी हो जाती है, फिर घर पहुंच जाता है। हमारे जो पाए हैं, बाए आपको पता है कि बड़ी ख़ास चीज़ है। तो जो 4 लोग पहले होते हैं वो फ़ी कस के हिसाब से हम उन्हें पाए भी देते हैं, और वो पाए जब खाते हैं वो भी माशाल्लाह अच्छी सेहत और उनकी बॉडी बनती है। एंड पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस ही मैं यही कहूँगा कि जो कुर्बानी है ये सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें इस ईद के मौका के ऊपर उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो चिकन लेने के लिए गए होते हैं अपने घरों से, जो नानी नाना दादी दादा, कि वो अपने बच्चों को देखते हैं कि उनके घर कुर्बानी तो नहीं लेकिन वो चिकन खा लें। तो मैं जो साहब हैसियत लोग हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि उन अपने दाएं बाएं लोगों का ख्याल भी रखें, और जिन्होंने कुर्बानी की है उनके घर गोश्त बेशक ना भेजें, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो नहीं कर सकते, उनके घर में हिस्सा दें। और ये जो थोड़ा गोश्त है ये ना दें, 1 या 2 गरीब दें और वो पेट भर के खा सके। और 3 हिस्से हैं, आप इसको 1 हिस्सा घर में रखें, एक अपने रिश्तेदारों के लिए रखें, एक गरीबों के लिए। लेकिन वो कुर्बानी बड़ी अजमत और बरकत और फजीलत वाली है जो तीनों हिस्से जो हैं वो गरीबों में बांट दिए जाए। बिल्कुल सही। हमारे तो खुद अपने फ्रिज भर के रख लेते हैं, भाई हमने खुद टाइम तक खाना है। ये आप देखें ना, बड़े स्टोरों पे हम जाते हैं तो उन्होंने वो फ्रिजों के ऊपर बकरे लगाए हुए हैं कि ये फ्रिज, इसमें बकरा स्टोर हो सकता है, इसमें जो गाय है वो स्टोर हो सकता है, क्योंकि गलत है इस तरह। ये देखिए तो भूख है नफ्स की, ये नहीं ख़त्म हो सकती। उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि जो बेचारे इस ईद का इंतज़ार करते हैं और इस महंगाई के दौर में आम बंदा पिस के रह गया है। और दुआ करें, इस वक्त तो मुखिर हज़रात को आगे बढ़ना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गोश्त बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, हमें पैसे वो जमा कराएं, फिर हम उनकी मर्ज़ी के इलाके में गोश्त तकसीम करेंगे, फिर हम उनको वीडियो, उनको पिक्चर भेज, जो मुखिर हज़रात हैं कि ये आपने हिस्सा दिया था, ये फ़लाँ एरिया में ये फ़लाँ लोगों को तकसीम हो रहा है। और उस वीडियो में हम बड़ी कोशिश करते हैं कि उन जिनको दिया जा रहा होता है उनके चेहरे नज़र ना आए, ताकि उनका चेहरा पब्लिक ना हो लेते वक्त का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा और बहुत डीप काम किया हुआ है, पूरी टीम इसको लेके चल रहे हैं आप जी। हम इंशाल्लाह आपके जो ये वेबसाइट है, नंबर्स वगैरह हैं, अपने चैनल पे मेंशन कर देंगे। आप अगर ऑनलाइन कुर्बानी की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, और अगर आप वैसे दूसरे लोगों के लिए हिस्सा डालना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो तो ज़रूर पसंद आई होगी, मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और कुर्बानी की ईद आ रही है तो कुर्बानी का मतलब आप सब जानते हैं, तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुर्बानी करें। खुद ना खाएं लेकिन कम खाएं, जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़्यादा खिलाएं। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।